दिल्ली से खबर है जहां पर नेशनल हेराल्ड केस में आज फैसला टल गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नेशनल हेराल्ड केस में फैसला टला है। मामले में अब 16 दिसंबर को कोर्ट का फैसला। राउज एवेन्यू कोर्ट 16 दिसंबर को सुनाएगी फैसला। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट सुनाएगी फैसला। ईडी ने सोनिया राहुल गांधी को आरोपी बनाया है। बड़ी खबर सामने आ रही है। फैसला टल गया है। आज सुनवाई थी तो राउज एवेन्यू कोर्ट 16 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आज फैसला टल गया है। मामले में अब 16 दिसंबर को कोर्ट फैसला सुनाएगा। तो राउज एवेन्यू कोर्ट 16 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट सुनाएगी फैसला। तो ईडी ने सोनिया राहुल गांधी को आरोपी बनाया है और आज फैसला टल गया है। अब 16 दिसंबर को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में आज फैसला आना था लेकिन ये टल चुका है। अब नई तारीख है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट सुनाएगी फैसला। ईडी ने सोनिया राहुल गांधी को आरोपी बनाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 16 दिसंबर को अब कोर्ट फैसला सुनाएगी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को आरोपी बनाया ईडी ने और ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी जिसको लेकर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई थी। फैसला आना था लेकिन अब ये टल गया है। अब 16 दिसंबर को फैसला सामने आएगा। तो राउज एवेन्यू कोर्ट 16 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। ईडी ने सोनिया राहुल गांधी को आरोपी बनाया है। नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट फैसला सुनाएगी। ईडी ने सोनिया राहुल गांधी को आरोपी बनाया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता रजनीश शर्मा का। रजनीश, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की थी राउज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड को लेकर, उसमें आज जो है वो फैसला आना था लेकिन ये फैसला जो है वो टल गया। अब ये फैसला जो है वो 16 दिसंबर को आना है। हालांकि इसके पीछे कोर्ट ने जो बात कही है, कोर्ट ने ये कहा है कि ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसे एक बार और पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसी के चलते ये फैसला 16 दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया। अब 16 दिसंबर को ईडी द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें फैसला सुनाएगी। हालांकि अगर ईडी की बात की जाए तो ईडी ने इस मामले में सैम पित्रोदा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और दिवंगत जो नेता है मोतीलाल वोरा, इन तमाम लोगों को जो है वो आरोपी बनाया था। और अब जब इसकी चार्जशीट दाखिल हो गई है तो जाहिर तौर पे जब 16 दिसंबर को इस चार्जशीट पर फैसला सुनाया जाएगा तो जाहिर तौर पे आने वाले दिनों में जिस तरीके से ईडी की जांच चल रही है उसके बाद तमाम लोगों की जो कांग्रेस की मुसीबतें खड़ी हो सकती है। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है 16 दिसंबर को कोर्ट का फैसला क्या आता है। अगर कोर्ट का फैसला ईडी के पक्ष में आता है तो जाहिर तौर पर तमाम लोगों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं और अगर ये फैसला ईडी के पक्ष में नहीं आता तो देखने वाली बात होगी कि ईडी आगे इस मामले में और क्या रुख अख्तियार करती है और क्या सबूतों को चार्जशीट में जोड़ती है। बिल्कुल रजनीश, और जिस तरह से लगातार नेशनल हेराल्ड केस में एक तरह से माना जाए कि यहाँ पर राहुल गांधी और सोनिया की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। 16 दिसंबर को अब ये फैसला आएगा और कुल मिलाकर ये माना जाए कि अभी भी उन्हें कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए, बिल्कुल अभी उनको तमाम जो नेताओं को जिनका मैंने जिक्र किया, दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा, सैम पित्रोदा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इन तमाम लोगों को जो है आरोपी बनाया था। और जाहिर तौर पे अगर 16 दिसंबर को ये फैसला ईडी के पक्ष में आ जाता है तो जाहिर तौर पे बहुत ज़्यादा मुश्किलें इन तमाम लोगों की बढ़ने वाली है। दोनों ही बातों में, दोनों ही सूरतों में अब ये देखा जाएगा कि अगर ईडी के पक्ष में ये फैसला आता है तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जो सैम पित्रोदा वगैरह जितने भी आरोपी इस पे बनाए गए हैं, ये आगे किस तरीके से कानूनी जो है वो लड़ाई लड़ते हैं। या फिर अगर ये ईडी के पक्ष में फैसला नहीं आता है दोनों ही सूरतों में तो ईडी इस मामले को कानूनी तौर पर कैसे आगे लेके जाएगी और कैसे अपनी जाँच को आगे बढ़ाएगी और कौन कौन से ऐसे सबूत उसे ईडी को इकट्ठा करने होंगे जो उसके केस को और ज़्यादा मजबूत करेंगे।